हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉस रेफरेंस, जो कि रिपर्टरी का टॉपिक है। इससे पहले हमने होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी और क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरीज कवर कर दिया है, जिसका वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रिपर्टरी सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉस रेफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। Cross reference means a reference made from one part of a book register to another part where the same word or subject is treated। तो क्रॉस रेफरेंस एक तरह का रेफरेंस है जो कि किसी भी बुक या फिर रजिस्टर के एक पार्ट में दिया गया है और उसी से सिमिलर या फिर सेम वर्ड आपको उसके दूसरे पार्ट में मिलेगा। तो एक तरह से क्रॉस रेफरेंस दो वर्ड्स को रिफ़र कर रहा है एक दूसरे के साथ। ओके, in homeopathic repertories, references have been made in many places। तो होम्योपैथिक रिपर्टरीज में क्रॉस रेफरेंसेस बहुत जगह पे यूज़ किए गए हैं। लेट्स मूव फर्दर। लेट्स सी डिफिनीशन ऑफ क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस इन रिपर्टरीज मीन्स referring of similar rubrics either to compare or to enhancing the knowledge of group of medicines। तो क्रॉस रेफरेंस रिपर्टरीज में या तो सिमिलर रूब्रिक्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है या फिर अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स के नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए किया जाता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। लेट्स सी इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस रेफरेंस। In practice, we deal with a maze of symptoms in some cases, and in a few cases, there is scarcity of expressions, but in both cases, it's necessary to evaluate and identify characteristic symptoms। तो जब हम केस टेकिंग लेंगे एक से ज़्यादा पेशेंट्स का, तो हमें ऐसा मिलेगा कि किसी एक केस में बहुत सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं और एक कोई ऐसा केस भी हमारे पास आ रहा है जहाँ पे हमें सिम्टम्स की कमी दिख रही है, कुछ ही सिम्टम्स मिल रहे हैं। लेकिन दोनों केसेस में हमें क्या करना होता है कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना होता है और उसको इवेलुएट करना होता है। और दीज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू एप्रोप्रिएट रूब्रिक्स। जो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं उनको हमें एप्रोप्रिएट रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, क्रॉस रेफरेंस हेल्प्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन अबाउट सिमिलर रूब्रिक्स। तो जो क्रॉस रेफरेंसेस होते हैं वो हमें सिमिलर रूब्रिक्स से कन्फ्यूजन को क्लियर करने में हेल्प करते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। लेट्स सी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्टॉलवर्ड्स। यहाँ पे डॉक्टर केंट एंड बोगर सर ने अपनी रिपर्टरीज में क्रॉस रेफरेंसेस को डिस्कस किया है। मेनली उन्होंने अपने माइंड सेक्शन में इसको डिस्कस किया है। डॉक्टर केंट हैज़ गेव क्रॉस रेफरेंसेस इन ब्रैकेट्स अगेंस्ट रूब्रिक्स वेयर नीडेड। तो डॉक्टर केंट सर ने क्रॉस रेफरेंसेस को रूब्रिक्स के अगेंस्ट ब्रैकेट में दिया है जहाँ पे भी उन्हें ज़रूरत लगी है। और बोगर हैज़ प्लेस क्रॉस रेफरेंसेस एट द एंड ऑफ चैप्टर्स ऑल इन वन प्लेस। और बोगर सर ने क्रॉस रेफरेंसेस को चैप्टर्स के एंड में एक जगह पे दिया है। तो केंट सर ने क्या किया है कि कोई भी रूब्रिक है उसके अगेंस्ट ब्रैकेट में क्रॉस रेफरेंस दिया है। और बोगर सर ने क्या किया है कि कोई भी चैप्टर है उसके एंड में क्रॉस रेफरेंसेस को दिया है एक जगह पे। मतलब अगर माइंड चैप्टर है तो माइंड चैप्टर में जितने क्रॉस रेफरेंस आपको मिलेंगे वो रूब्रिक्स के अगेंस्ट नहीं मिलेंगे। माइंड चैप्टर जब ख़त्म होगा तो वहाँ पे एक साथ आपको जितने क्रॉस रेफरेंसेस रहेंगे वो मिलेंगे। जबकि केंट सर की रिपर्टरी में क्या मिलेगा आपको कि कोई भी रूब्रिक है उसका अगर क्रॉस रेफरेंस है तो उस रूब्रिक के अगेंस्ट ही ब्रैकेट में मिलेगा। ओके, लेट्स मूव फर्दर। सी टाइप्स ऑफ क्रॉस रेफरेंसेस। तो इसमें फर्स्ट है सिनोनिमस एंड सेकेंड है सिमिलर। टू टाइप्स के होते हैं। तो सिनोनिमस
ब्रैकेट में दिया गया रहेगा रिपर्टरी में, और इसके साथ कोई भी मेडिसिन नहीं मेंशन होगी, और ये एप्रोप्रिएट रूब्रिक को लोकेट करने में हेल्प करता है। सिमिलर क्रॉस रेफरेंसेस ऐसे रूब्रिक्स हैं जो कि मेडिसिन कंटेन करेंगे, और रूब्रिक्स कंटेन्स सम टर्म्स सिमिलर इन मीनिंग। तो ये क्रॉस रेफरेंसेस ऐसे होंगे जो कि रूब्रिक्स से मीनिंग में सिमिलर होंगे। ओके, दे हेल्प अस टू कंपेयर ड्रग्स मेंशन एट बोथ प्लेसेस। तो यहाँ पे पहले तो रूब्रिक दिया रहेगा, और रूब्रिक के सिमिलर ही क्रॉस रेफरेंस दिया रहेगा, तो जो सिमिलर क्रॉस रेफरेंस है उसके साथ भी मेडिसिन दी रहेगी। तो रूब्रिक के साथ भी मेडिसिन है और क्रॉस रेफरेंस के साथ भी मेडिसिन है। तो जो सिमिलर क्रॉस रेफरेंस होता है वो ड्रग्स को कंपेयर करने में हेल्प करता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। लेट्स सी 3 बेसिक रिपर्टरीज जिनका डिटेल्ड स्टडी हमारे सिलेबस में है। तो पहला है BTPB, बोनिंग-हसन्स थेरेपेटिक पॉकेट बुक, केंट रिपर्टरी एंड BBCR, बोगस बोनिंग-हसन्स कैरेक्टरिस्टिक एंड रिपर्टरी। तो जो BTPB है उसमें किसी भी तरह का क्रॉस रेफरेंस यूज़ नहीं किया गया है, जबकि केंट सर की रिपर्टरी में सिनोनिमस और सिमिलर्स दोनों का यूज़ किया गया है। मतलब जो सिनोनिमस होगा उसके साथ कोई मेडिसिन नहीं होगी, और वो एप्रोप्रिएट रूब्रिक को मेंशन करने में हेल्प करेगा, लोकेट करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एबंडेंटेड माइंड सेक्शन में जाएंगे तो एबंडेंटेड रूब्रिक है और उसके ब्रैकेट में 4 सेकेंड दिया गया है, तो ये दोनों सिनोनिमस को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा सिमिलर्स, तो सिमिलर्स ऐसे होंगे जो सिमिलर मीनिंग के होंगे और ग्रुप ऑफ ड्रग्स को कंटेन करेंगे, दोनों कंटेन करेंगे। जो दोनों सिमिलर रूब्रिक्स होंगे वो दोनों मेडिसिन कंटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्राइटेंडेड ईजिली एक रूब्रिक है और स्टार्टलिंग दूसरा रूब्रिक है। तो फ्राइटेंडेड ईजिली में भी आपको मेडिसिन मिलेंगी और स्टार्टलिंग में भी आपको मेडिसिन मिलेंगी। ओके, तो ये दोनों रूब्रिक्स सिमिलर रूब्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और जो BBCR रिपर्टरी है वहाँ पे चैप्टर के एंड में आपको क्रॉस रेफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने सारे चैप्टर्स हैं BBCR में सारे चैप्टर्स के एंड में आपको क्रॉस रेफरेंसेस मिले। कुछ ही चैप्टर्स होंगे जिनमें आपको क्रॉस रेफरेंसेस मिलेगा। ओके, लेट्स मूव फर्दर। लेट्स सी डिफरेंट रिपर्टरीज में हम क्रॉस रेफरेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे पहला है केंट रिपर्टरी। तो केंट रिपर्टरी में क्रॉस रेफरेंसेस आपको रूब्रिक्स के अगेंस्ट ब्रैकेट में मिलेगा, जैसे एबंडेंटेड एंड 4 सेकेंड। BBCR में क्रॉस रेफरेंस आपको चैप्टर्स के एंड में मिलेगा। ओईबोरिक्स रिपर्टरी में क्रॉस रेफरेंस आपको मेडिसिन के बाद मिलेगा। फॉर एग्जांपल एबंडेंटेड अगर रूब्रिक है तो इससे रिलेटेड अगर इतनी सारी मेडिसिन दी गई हैं रिपर्टरी में, तो जहाँ मेडिसिन ख़त्म होगी उसके जस्ट बाद आपको क्रॉस रेफरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें साइनोप्टिक की रिपर्टरी। तो साइनोप्टिक की रिपर्टरी में आपको क्रॉस रेफरेंसेस रेमेडी के लास्ट में मिलेगा आपको। नेक्स्ट है इसमें सिंथेसिस और सिंथेटिक रिपर्टरी। तो सिंथेसिस या फिर सिंथेटिक रिपर्टरी में आपको क्रॉस रेफरेंस रूब्रिक के नीचे इटैलिक वर्ड में मिलेगा, इटैलिक लेटर में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है इसमें नर्स रिपर्टरी। तो नर्स रिपर्टरी में क्रॉस रेफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हैंड साइन का यूज़ किया गया है, जो कि स्टार क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है, वाइवा में भी पूछा जाता है। तो हैंड साइन क्या रिप्रेजेंट करता है या फिर हैंड साइन किस रिपर्टरी में यूज़ किया गया है, दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हैंड साइन नर्स रिपर्टरी में यूज़ किया गया है, और हैंड साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हैंड साइन क्रॉस रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस रेफरेंसेस। ओके, तो हमने पहले कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स देखे थे, फिर हमने इसकी डेफिनेशन देखी, ओके,
फिर हमने इसकी इम्पोर्टेंस देखी। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो पहले तो ये सिमिलर रूब्रिक्स के कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने में हेल्प करता है। और अगर जैसे कोई केसेस हैं जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं, या फिर कोई ऐसे केस हैं जिसमें कुछ ही सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो दोनों केसेस में हमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना होता है और इवेल्युएट करना होता है और उसको रूब्रिक में चेंज करना होता है। तो इसमें भी ये हेल्प करते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो नेक्स्ट इसमें हमने देखा था कंट्रीब्यूशन क्या है। तो केन सर का कंट्रीब्यूशन देखा था बोगर का। तो केन सर में क्या है कि क्रॉस रेफरेंसेस को रूब्रिक्स के अगेंस्ट ब्रैकेट में दिया गया है, जबकि बोगर सर की रिपर्टरी में क्रॉस रेफरेंस को चैप्टर्स के एंड में एक ही जगह पे दिया गया है। ओके, टाइप में हमने देखा था कि एक है सिनोनिमस एंड एक है सिमिलर। तो सिनोनिमस है जो कि ब्रैकेट में दिया गया है और इसके साथ कोई भी मेडिसिन नहीं मेंशन है, और ये अप्रोप्रिएट रूब्रिक को इंडिकेट करता है या फिर लोकेट करता है। और सिमिलर्स क्या हैं कि ये मेडिसिन को कंटेन करते हैं और इनकी मीनिंग रूब्रिक्स के सिमिलर होती है, और ये ड्रग्स को कंपेयर करने में हेल्प करते हैं। ओके, और यहाँ पे हमने देखा था कि BTPV में कोई भी क्रॉस रेफरेंस का यूज़ नहीं किया गया है, और केंट सर की रिपर्टरी में सिनोनिमस और सिमिलर दोनों तरह के क्रॉस रेफरेंसेस का यूज़ किया गया है, और BBCR में चैप्टर्स के एंड में क्रॉस रेफरेंसेस को दिया गया है। ओके, वो भी सारे चैप्टर्स में आपको क्रॉस रेफरेंसेस नहीं मिलेगा। इसमें हमने देखा डिफरेंट रिपर्टरीज में क्रॉस रेफरेंसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें सिंथेसिस और सिंथेटिक वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्रॉस रेफरेंसेस को इटैलिक वर्ड में लिखा गया है। और दूसरा तो नर रिपर्टरी का जो हैंड साइन है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो हैंड साइन पहला तो नर रिपर्टरी में यूज़ किया गया है, और दूसरा ये क्रॉस रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रॉस रेफरेंसेस। थैंक यू।